सो जय हिंद कैडेट्स, माय नेम इज विशाल और स्वागत है आपका इस नए कोर्स कोनिक सेक्शन में, जहां पर हम 11th में आपने जो कोनिक सेक्शन पढ़ा था उसको कंप्लीट पूरे तरीके से सारे कॉन्सेप्ट, सारे टाइप, सारे क्वेश्चन, सब कुछ यहां पे कवर्ड अप करने वाले हैं जो कुछ भी आपके एनडीए एग्जाम से रिलेटेड है। ये आपका कंप्लीट कोर्स चल रहा है एनडीए मैथमेटिक्स का। आपके प्रीवियस ईयर सभी चैप्टर्स, कॉन्सेप्ट, क्वेश्चंस, सभी टाइप, सब कुछ यहां पर कवर्ड अप होगा। और सबसे अच्छी बात यह है ये सब कुछ 100% फ्री रहने वाला है। अब इस कोर्स में आपके कॉनिक सेक्शन में टाइप वाइज हम क्वेश्चंस कवर्ड अप करेंगे। सो मैंने सर्कल्स को भी यहीं पर इंक्लूड कर दिया है। ये 2D का जो पार्ट है आपका सर्कल्स और ये कॉनिक सेक्शन, इसको हमने अलग से इस पूरे में कवर्ड अप करा हुआ है। इस टोटल से आपके 2 से 3 क्वेश्चंस आ जाएंगे। 2 से 3 क्वेश्चंस में आपका सर्कल्स इंक्लूड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कभी कभी सर्कल से क्वेश्चन नहीं भी आता है और कभी कभी 2 से 3 क्वेश्चंस अकेले सर्कल से आ जाते हैं। सो अगेन यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल है, तो आप कुछ भी छोड़कर नहीं जा सकते। 5 टाइप्स रहेंगे, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, आइडेंटिफाइंग द कॉनिक। हम हर एक टाइप के लिए एक वीडियो कवर्ड अप करेंगे, तो 5 टाइप में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। दैट मींस 5 वीडियोस इस चैप्टर की कंप्लीट आएंगी। हम सब कुछ, सारे कॉन्सेप्ट यहां पर जानेंगे, सभी क्वेश्चंस करेंगे एंड अगेन हम उनको टाइप वाइज कर रहे होंगे। देन इसके बाद में हम सबसे पहले सीखेंगे सर्कल्स का कंप्लीट कॉन्सेप्ट और फिर करेंगे क्वेश्चंस। सो तैयार हो जाइए, अब हम शुरू करते हैं। नाउ सबसे पहले the equation of a circle with center h, k and radius r is given by, देखो समझो, हमारे पास में जो सबसे बेसिक टाइप का क्वेश्चन होता है वो ये कि आपसे कहा गया एक सर्कल है जिसका सेंटर हमारे पास क्या रखा है, लेट्स से 3, और रेडियस आपको कह दिया गया 4 यूनिट्स है या 4 सेंटीमीटर है। मतलब एक तो आपको रेडियस दे दिया जाएगा और दूसरा आपको सेंटर के कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाएंगे। तो आपको इस सर्कल की इक्वेशन बनानी होगी। देखो इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, जहां पर h कोमा के ये आपका सेंटर होता है और r हमारे पास रेडियस होगा। तो अगर सेंटर 3, -4 है तो आपको करना है x माइनस h यानी कि 3 इसका होल स्क्वायर प्लस y माइनस के। अब ये -4 आएगा तो यहां पे प्लस का 4 बन जाएगा, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर, दैट मींस 16। या तो इक्वेशन आपको इजी फॉर्म में एज इट इज मिल जाएगी ऑप्शंस में, तो आपका काम बन गया, क्वेश्चन सोल्व हो गया। और अगर नहीं मिलती है तो आपको बस इन होल स्क्वायर को एक्सपेंड करना होगा। सबसे पहला पॉइंट हमने सीखा, अगर हमें सेंटर और रेडियस दे रखा होगा तो हम सर्कल की इक्वेशन बना सकते हैं, और अगर इस फॉर्म में इक्वेशन होगी तो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक, अगला समझो। देखो हमारे पास में इक्वेशन थी x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। यहां पे हमारे पास में आर स्क्वायर आ रखा था और अभी पीछे हमने इक्वेशन क्या बनाई थी कि x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस में y प्लस में 4 का स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल्स टू 16। अब देखो हो सकता है एग्जाम में ना ऐसे में आपको ऑप्शन ना मिले, इसको एक्सपेंड कर रखा हो। तो अगर एक्सपेंड कर रखा होगा, इसको व्हाइट से लिख देता हूं मैं, अगर देखो एक्सपेंड कर रखा होगा तो ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, देन अगेन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। इस तरीके से 16 आ जाएगा माइनस में इक्वल्स टू 0। अब सिंप्लीफाई कर देंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देन एक एक्स वाली टर्म, एक वाई वाली टर्म, और ये जितने भी कांस्टेंट होंगे ये सभी एक साथ सोल्व हो जाएंगे। तो इक्वेशन किस फॉर्म में बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस कांस्टेंट इक्वल्स टू 0। सो अगर हमें सेंटर दिया होगा, अगर हमें सेंटर दे रखा होगा और हमें रेडियस दे रखा होगा तो उससे हम सर्कल की इक्वेशन बना सकते हैं। तो सिमिलरली अगर हमें इक्वेशन दी होगी तो उससे हम सेंटर भी निकाल सकते हैं। देखो आपको क्या करना होगा, आपको इस तरीके से एक इक्वेशन दे रखी है, इसमें देखो चीजें नोटिस करना, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं है, कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रखा है। उसके बाद आपके पास में x वाली जो टर्म है वो है 2gx, फिर आपके पास में y वाली टर्म है 2fy, फिर है कांस्टेंट। तो आपको क्या करना है, x वाला जो पार्ट होगा उसे 2gx से कंपेयर करो, y वाले पार्ट को 2fy से कंपेयर करो, g और f आ जाएगा। g और f हमारे पास आ गया तो आपका सेंटर क्या होगा, माइनस जी माइनस एफ। कंपेयर कर देंगे, मेरे पास सेंटर आ जाएगा। अगर g और f आ गया तो आपके पास रेडियस आ जाएगा। रेडियस का क्या फॉर्मूला है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, और ये कंप्लीट अंडर रूट में। घबराओ मत इक्वेशंस को देख के, अभी जब क्वेश्चंस करवाऊंगा ना, ये हलवा क्वेश्चंस लगेंगे, ये बड़े आसानी से आपको
समझ में आ जाएंगे, पर अभी बस सुन लो। एक बार कॉन्सेप्ट मैं आपको क्वेश्चंस करने से पहले बताऊंगा, और जब क्वेश्चंस कर रहे होंगे उस समय पे सब कुछ दोबारा से रिवाइज कर दूंगा। तो पहले सुन लो, अभी बस कहानी के तरीके से ना लेक्चर सुन लो, उसके बाद नहीं आ पाएगा तो कमेंट्स करना। पहले सिर्फ समझ लो, जो बता रहा हूं बस सुन लो। देखो, अगला है हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है, द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, द एंड पॉइंट ऑफ वन ऑफ हुज डायमीटर्स आर x1 y1 x2 y2 इज। देखो समझो, आपके पास में अगर सेंटर दिया होगा और रेडियस दिया होगा तो इक्वेशन बन सकती है, और इक्वेशन दी है तो हम ये दोनों चीजें निकाल सकते हैं। अगेन आपके पास में अगर एक सर्कल के डायमीटर के दोनों एंड पॉइंट्स दिए हैं, ये वाला और ये वाला एंड पॉइंट दे रखा है, तो उससे भी हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। कैसे? x माइनस x1, x माइनस x2, x1 x2 दिए हैं, प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2, y1 y2 दिए हैं, तो x और y के टर्म्स में आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर है? इसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं, एंड आई एम वेरी मच श्योर कि आप पूरा लेक्चर देखने के बाद में इस कॉन्सेप्ट को बड़े अच्छे से समझ जाएंगे। देखो सुनना अब। सो फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया, द सेंटर ऑफ द सर्कल, एकदम बेसिक टाइप का क्वेश्चन है कि हमारे पास इक्वेशन दे रखी है 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस का 12x प्लस 15y माइनस 23 इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक इक्वेशन आपके पास दे रखी है, इसका सेंटर निकालना है या फिर रेडियस निकालना हो सकता था, सेंटर और रेडियस दोनों निकालने हो सकते थे। देखो सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस कॉन्स्टेंट इज इक्वल्स टू 0। इसमें आपका ए और बी नहीं है, इनको मैं हटा देता हूं, ये ए और बी नहीं आ रखा होता है। स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस कॉन्स्टेंट इक्वल्स टू 0। देखो यहां देख लो, ये इक्वेशन आपकी स्टैंडर्ड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस कॉन्स्टेंट इक्वल्स टू 0। तो देखो आपको करना क्या है, आपको इस दी हुई इक्वेशन को ना इससे कंपेयर करना है। कैसे करोगे कंपेयर? सबसे पहले एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के साथ में कोई नंबर तो नहीं है, तो यहां पर भी कोई नंबर नहीं होना चाहिए, और इन दोनों में ही ना एक ही नंबर मल्टीप्लाई हो रखा होगा। ये भी ध्यान रखना, जब भी सर्कल की इक्वेशन होगी तो इन दोनों में कोई एक ही नंबर मल्टीप्लाई हो रखा होगा, तो आपको क्या करना है, पूरी इक्वेशन को उस नंबर से डिवाइड कर देना है। ठीक है, डिवाइड करते हैं। तो देखो इक्वेशन हमारे पास में क्या बन जाएगी, अगर पूरी इक्वेशन को हमने 3 से डिवाइड किया, इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहां 3 से डिवाइड करूंगा तो आ जाएगा माइनस का 4x, यहां 3 से डिवाइड करूंगा आ जाएगा प्लस का 5y, और माइनस का 23 डिवाइड नहीं होता तो 23 अपॉन में 3 इक्वल्स टू 0 एज इट इज। ये किया, पहला स्टेप क्या किया, बस हमने एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाया। उसके बाद दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, आपके पास में ये जो 2gx होगा, ये जो वैल्यू है 2gx, आपको इसे कंपेयर करना है इस x वाली वैल्यू से, और ऐसे ही ये जो f वाली वैल्यू y वाली वैल्यू है, इसे y वाले से कंपेयर करना है। ऐसे ही चाहोगे तो कांस्टेंट भी आ जाएगा। तो देखो जब मैंने x वाले को कंपेयर किया उस टाइम पे क्या सिनेरियो रहा होगा, जो 2gx है ये इक्वल है -4x के। अब x तो हर बार कटेगा, तो यहां से g आ जाएगा माइनस का 2, -4 अपॉन 2 माइनस का 2 आ गया। अब यहां पे 2fy को f5y से कंपेयर करेंगे तो y को लिखने की जरूरत नहीं है ना, कट ही हो जाएगा हर बार। तो 2f की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, और यहां से f आ जाएगा हमारा 5 अपॉन में 2। यहां तक चीजें समझ आ रही होंगी। कुछ नहीं किया हमने सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाया, उसके बाद में x वाला पार्ट कंपेयर करा, उससे g आ गया, f वाला पार्ट ये जो y वाला पोर्शन है इसको कंपेयर किया, f आ गया, g और f दोनों आ गए। इतना सही है। अब सेंटर हमारे पास क्या होता है, सेंटर होता है सर्कल का -g माइनस का f। तो g कितना है माइनस का 2, तो माइनस g कितना हो जाएगा 2, और f कितना है 5/2, तो यहां पर आ जाएगा माइनस का 5/2। देखो पीछे भी यही लिखा था, ये इक्वेशन लिखी थी, सेंटर क्या है -g माइनस f, तो g और f आ गया तो -g माइनस f आ जाएगा। तो ये आ गया सर्कल का सेंटर 2, -5/2, ऑप्शन है आंसर। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बच्चे छोड़कर आ जाते हैं, क्योंकि सर्कल लिखा हुआ मिल गया, इक्वेशन बड़ी टफ सी मिल गई, याद नहीं है। तो इसमें आप देख रहे हैं कितना इजी क्वेश्चन है, आप इसको मन में बना लेंगे। क्या इसे डायरेक्टली मैं माइनस का 4 लिख के 2g से कंपेयर नहीं कर सकता था? क्या मैं इसको डायरेक्टली 5 लिख के
2f से कंपेयर नहीं कर सकता था, तो ये चीजें ओरली आ जाती है नहीं आ जाती। तो ये इजी से क्वेश्चंस हैं, तो इनको छोड़ के नहीं जाना है। ये बहुत आसान सा चैप्टर है कोनिक सेक्शन, और 2-3 क्वेश्चंस आपको आराम से मिल जाएंगे इसमें। आगे बढ़ते हैं अब एक और क्वेश्चन सेम टाइप का। तो एक क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 16 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 24x प्लस 32y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले क्या करना है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है। दोनों में या तो इंडिविजुअली 16 मल्टीप्लाई होता, या दोनों में देखो एक साथ मल्टीप्लाइड है, तो आपको बस 16 से डिवाइड कर देना है। तो पूरी इक्वेशन को मैं 16 से डिवाइड करूंगा, मतलब हर एक टर्म 16 से डिवाइड हो जाएगी। तो यहां पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 24 के अपॉन में 16 करूंगा, सो 8 3 जा 24 और 8 2 जा 16 प्लस 32 अपॉन 16 करूंगा, तो यहां पर आ गया 2y प्लस में आ गया 9 अपॉन में 16 इक्वल्स टू 0। कुछ खास टफ तो नहीं करा मैंने इसमें, बस यहां पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बना लिया। ठीक है, अब इक्वेशन को कंपेयर करो। ये इक्वेशन बार बार एग्जाम में लिखना मत, इसको याद करके रखो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस में कांस्टेंट इक्वल्स टू 0। इन दोनों को इक्वेट करना है, तो बार बार x नहीं लिखेंगे, सीधा लिखो। अब 2g की वैल्यू कितनी है, 3 अपॉन में 2, तो यहां से g कितना आ जाएगा, 3 अपॉन में 4। ठीक है, अब यहां से 2f की वैल्यू कितनी है, 2y से 2fy को कंपेयर करा, सो 2f की वैल्यू 2 के बराबर है, और यहां से f की वैल्यू आ जाएगी 1। g और f आ गया, सही है। कांस्टेंट को भी कंपेयर कर लो, तो कांस्टेंट तो सीधा आ जाएगा ना 9 अपॉन में 16। अब याद करो फॉर्मूला क्या था, अगर खाली सेंटर चाहिए तो सेंटर होता है देखो माइनस जी कोमा माइनस एफ, और अगर चाहिए रेडियस तो रेडियस कितना होता है, अंडर रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। देखो यही लिखा हुआ है पीछे भी, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी और पूरा अंडर रूट में। ये तीन ही लाइनें लिखी हुई थी, तीनों हमने यूज कर ली, तो ऐसा रट्टा भी नहीं मारना पड़ेगा। तो देखो हमारे पास यहाँ पे g कितना हो जाएगा, g इससे आ जाएगा ये 3/4, तो 3/4 हो जाएगा 9/16 प्लस f कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस c कितना है 9/16। सो ये दोनों तो सीधा कैंसिल हो गए, रूट 1 की वैल्यू 1, सो रेडियस आ गया 1 यूनिट और आंसर आ गया ऑप्शन डी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया, अब आप देखना इनका टफ करने का लेवल कितना जाता है, क्वेश्चन को कितना ही घुमा पाते हैं, आप बस वो देख लेना। इसमें बेसिक बस जितने फॉर्मूलाज बता दिए ना अभी तक, उसी के बेस पे बहुत कुछ कवर्ड अप हो जाएगा। देखो सुनना, द इक्वेशन ऑफ द सर्कल कंसेंट्रिक विद दिस सर्कल एंड हैविंग इट्स एरिया इक्वल्स टू 16 पाई इज। देखो हमसे कहा गया हमें एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन बतानी है जो इसके साथ में कंसेंट्रिक है। कंसेंट्रिक का मतलब क्या होता है, वो सर्कल्स जिनका कॉमन सेंटर होता है। मान लो ये मैंने पी सेंटर रख दिया, अब यहां से 4 सेंटीमीटर ये रेडियस रख के हमने एक सर्कल बना दिया, फिर 6 सेंटीमीटर रेडियस रख के एक दूसरा सर्कल बना दिया। तो इन दोनों सर्कल के लिए रेडियस ही बड़ा छोटा हो रहा है ना, एक और 8 सेंटीमीटर का रेडियस लेके एक और सर्कल बनाया जा सकता है। तो हमारे पास ऐसे सर्कल्स जिनका रेडियस सेम होता है उन्हें कहा जाता है कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो ये कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं। तो अब देखो हमसे क्या कहा गया, हमारे पास एक सर्कल है जिसकी इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस में 2y स्क्वायर प्लस में 8x। एग्जाम में ऐसे दो बार इक्वेशन को लिखना मत, ये बस आपको सोल्व करने के लिए मैं लिख के दिखा दे रहा हूं, वहां पर टाइम बचाना, ओरली करना। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है, इसके साथ में हमारा सर्कल कंसेंट्रिक है। तो अगर मान लो ये वाला सर्कल ये है, ठीक है, सपोज ये वाला सर्कल है और मैं इसका सेंटर निकाल देता हूं, तो अंदर वाले का सेंटर तो ऑलरेडी आ गया, दोनों का सेंटर सेम है ना। या अगर ये वाला हमारा सर्कल है, जो इक्वेशन दी है सपोज वो इसकी दी है, और मैं इसका सेंटर निकाल दूंगा, तो सेंटर तो कंसेंट्रिक सर्कल्स के लिए सेम ही रहेगा। तो मुझे सर्कल का सेंटर निकालना है, पर ये मुझसे डायरेक्ट नहीं कहा, ये इनडायरेक्टली बोला कि दो कंसेंट्रिक सर्कल्स है, तो कंसेंट्रिक सर्कल मतलब सेम सेंटर है। कैसे निकालते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाकर, उसके लिए क्या करेंगे, दोनों के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। तो 2 से डिवाइड करा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 5y माइनस में 39 अपॉन में 2 इक्वल्स टू 0। अब इसे कंपेयर करो 2gx से, तो 2g की वैल्यू कितनी आ गई 4 और g की वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक है, fy को कंपेयर करो 2fy से, तो 2f की वैल्यू आ गई 5 और इससे f की वैल्यू आ जाएगी 5 अपॉन में 2। ठीक है,
ओके अब देखो हमें पता नहीं है कि इन दोनों में से कौन सा बेसिकली सर्कल है, या जो सर्कल हम निकालना चाह रहे हैं उसका रेडियस वगैरह हमें नहीं पता, हमें उसका सेंटर तो समझ आ जाएगा। तो सेंटर कितना है, -2 -5/2। कंफ्यूज मत होना कि ये माइनस कैसे लगाया, सेंटर g, f नहीं है, सेंटर है -g, -f। गलती मत करना है इसमें, ठीक है। तो 2, 5/2 नहीं, -2, -5/2। सही। अब देखो क्या कहा गया, उस सर्कल का जो एरिया है वो 16 पाई है। ओके सो एरिया उस सर्कल का कुछ भी हो, एरिया इसी फॉर्मूले से आएगा ना, पाई आर स्क्वायर से। और ये कितने के इक्वल दिया है, 16 पाई के। तो पाई और पाई कट हो जाएगा, आर स्क्वायर की वैल्यू 16 है तो आर की वैल्यू +-4, जिसमें -4 तो काउंट नहीं होगा, रेडियस नेगेटिव में थोड़ी आएगा, तो आर आ गया 4। अब एक सर्कल जिसके लिए हमें सेंटर पता है और रेडियस पता है, क्या हम उसकी इक्वेशन बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। x देखो आप कैसे भी निकाल लो, चाहे तो 2gx 2fy वैसे पुट करके निकाल लो। देखो कंफ्यूज मत होना, एक बात समझना, आराम से सुनने की कोशिश करना। देख हमारे पास में सेंटर g, f नहीं होता, सेंटर होता है -g, -f, ठीक है। और -g -f इक्वल होता है h, k के। दो इक्वेशंस हैं देखो सर्कल की। पहली क्या है, x - h का होल स्क्वायर प्लस में y - k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास इस समय पर रेडियस कितना है, इस समय पर रेडियस है h, k। सही। और अगर हम ये वाली इक्वेशन बनाते हैं कि एक्स स्क्वायर, इसको हटाओ, अगर हम इक्वेशन बनाते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस में कांस्टेंट इक्वल्स टू 0, तो इस समय पर सेंटर है -g, -f। अब हम ये वाली इक्वेशन नहीं बना रहे हैं, क्यों नहीं बना रहे हैं, क्योंकि आपको इस इक्वेशन में g और f तो दिख रहा होगा, कहीं पर रेडियस दिख रहा है, रेडियस अलग से निकालना पड़ेगा, या तो आप c निकाल दो तो बात खत्म हो जाएगी। आप ऐसे कर दो कि r इज इक्वल्स टू अंडर रूट में g स्क्वायर प्लस में f स्क्वायर माइनस c कर लो, इससे c आ जाएगा, c को यहां पे पुट कर दो। आप इससे कर लो, या तो अगर आप ये वाली इक्वेशन को यूज कर रहे हो ना, तो -g से पहले h निकालो और -f से k निकालो, ठीक। एक बार पहले मैं आपको इसकी इक्वेशन देखो बना के दिखाता हूं। देखो हमारे पास में आर आ गया। अब देखो सीधा सीधा मैं आपको एक्सपेंडेड इक्वेशन बना के दिखा रहा हूं, जो यहाँ पे ऑप्शन में दे रखी है ना, मैं आपको वैसे वाली इक्वेशन बना के दिखा रहा हूं। देखो हमारे पास रेडियस कितना होता है, अंडर रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस में सी। आप ये सेंटर वेंटर भी छोड़ दो, ठीक है, इस सबको हटा लो। यहां पर इसका कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया, ये सेंटर भी हम छोड़ दे रहे हैं, इसको भी हटा दे रहे हैं, बस हमने जी निकाल लिया, एफ निकाल लिया। अब हम सी निकालने की कोशिश करेंगे। तो आर कितना दिया है, 4, 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 ताकि अंडर रूट हट जाए, जी का स्क्वायर आ गया 4 प्लस में एफ का स्क्वायर आ गया 25/4 माइनस में सी निकालेंगे इससे, तो c इज इक्वल्स टू ऐसे हो जाएगा ना, c यहां पे आए, ये सारी वैल्यू यहां पे चली गई, तो यहां पर आ जाएगा 16 प्लस 25/4 माइनस में यहां पे 16 आ जाएगा। सो इधर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 25 प्लस में 16 आ जाएगा 41, सो 41 माइनस में 64/4 हो जाएगा। सो 11 माइनस 4 आ जाएगा हमारे पास में 7, देन यहाँ पे आ जाएगा आपका 64 में से 41 माइनस कर देना, 64 41 ये आ गया 3 और ये 3, ये 33 आ रहा है, इसको चेंज करते हैं। सो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 33/4, यहां पर आ गया माइनस का 33/4। अब बना लो इक्वेशन, इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx यानी कि 2 इंटू 2 इंटू एक्स यानी कि 4x प्लस 2fy, सो 2 इंटू 5/2 इंटू वाई, तो यहां पर आ गया 5y, देन यहां पे आ जाएगा माइनस का 33/4, कांस्टेंट है ना, इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास आ जाएगा। अब ये 4 को आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में आ गया 16x प्लस में आ गया 20y माइनस आ गया 33 इक्वल्स टू आ गया 0। सो ये वाली इक्वेशन नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी वाला। जल्दीबाजी में टिक मत करना, यहां 23 लिखा है और आंसर में 33 आ रहा है, तो गलती मत करना। ये बहुत बार होशियारी करते हैं आपके यूपीएससी वाले कि ऐसी छोटी छोटी गलतियों में आप एक बार गोला फाइनल कर दो अपना, उसके बाद में तो वो कट नहीं सकता, फिजिकल एग्जाम है, तो ये ऑनलाइन में चल जाता है, ऑफलाइन में नहीं चलेगा। तो देख के आराम से टिक करना और कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। ओके तो आगे बढ़ते हैं।
देखो एक और क्वेश्चन हमसे कहा गया, द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस। दो लाइंस है हमारे पास में, एक है x माइनस 2y प्लस में 3 इक्वल्स टू 0 और दूसरी लाइन है 2x माइनस में 3y प्लस में 4 इक्वल्स टू 0। इन दोनों का ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, ये सेंटर है और रेडियस है 4। तो इंटरसेक्शन पॉइंट हम कैसे निकालेंगे दोनों का? x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, पहली इक्वेशन से x की वैल्यू आ जाएगी 2y माइनस 3, दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो यहां पे 2x की जगह पर क्या डाल देंगे 2y माइनस 3, तो क्या आ जाएगा 4y माइनस 6 माइनस 3y प्लस में 4 इक्वल्स टू 0। 4y माइनस 3y हो गया y माइनस 6 प्लस 4 माइनस का 2 उधर चला जाएगा, ये आ गया y2, y को यहाँ 2 पुट करा, 4 माइनस 3 1, तो x की वैल्यू आ गई 1। तो हमारे पास सेंटर कितना आ गया 1,2। अब यहाँ कुछ माइनस फाइनस लगाने की जरूरत नहीं है, हमने कोई कंपेयर नहीं करा, बस इनका इंटरसेक्शन पॉइंट लगाया, वो सेंटर आ गया। सेंटर आ गया, रेडियस दे रखा है 4, तो इक्वेशन क्या बनेगी x माइनस एच कोमा के है ना, ये जो सेंटर है एच कोमा के है सीधा सीधा, तो ये आ गया x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस में y माइनस में 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर मतलब 16। सिंप्लीफाई कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इक्वल्स टू 16। तो यहां से क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 4y, यहां पे 1 प्लस 4 5 माइनस 16 आ जाएगा आपका माइनस 11 इक्वल्स टू 0। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सब में कॉमन है, माइनस 2x माइनस 4y इन दो में कॉमन है, माइनस 11 यानी कि ये, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, ये हमारा फाइनल आंसर। क्लियर, आगे चलते हैं। कंसेंट्रिक सर्कल के ऊपर एक और क्वेश्चन देखो, हमसे क्या कहा गया, द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच इज कंसेंट्रिक विद द सर्कल। हमसे कहा गया एक सर्कल इसके कंसेंट्रिक आ रखा है, ओके ठीक है। जब इसके कंसेंट्रिक आ रखा है तो सबसे पहले तो इसका और उस सर्कल का सेंटर सेम होगा, तो इसे कंपेयर कर देंगे 2gx से, तो सीधा सीधा 2g की वैल्यू -8 लिखो और g की वैल्यू आ गई -4। अब यहां पे इसे कंपेयर कर देंगे 2fy से, तो 2f की वैल्यू आ जाएगी 12 और f की वैल्यू आ जाएगी 6, ठीक। तो सेंटर हमारे पास कितना आ गया -g, -f, यानी कि सेंटर हो जाएगा 4, माइनस का 6, ठीक है। ये हो गया हमारा सेंटर, ठीक, ये सेंटर है, चाहो तो इसे h, k बोल लो। उसके बाद हमसे कहा गया पासिस थ्रू द पॉइंट 6,2, ये जो सर्कल है ये 6,2 से पास होके जाता है। देखो अब इस सर्कल के लिए हमें रेडियस वगैरह नहीं दिया, तो आप इसकी कंप्लीट इक्वेशन बना नहीं पाएंगे। इक्वेशन आपके आर की ही फॉर्म में आएगी, किस तरीके से, देखो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन अभी आपको मैं 2-3 तरीके से करके दिखाऊंगा। ये हो गया y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, सही है। तो इस केस में हमने क्या करा, यहां पे h की k की वैल्यूज डाल दी आर स्क्वायर के बराबर। अब एक कॉन्सेप्ट सुनना, अगर कभी भी आपको कहा जाता है कि कोई सर्कल इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास होके गया, 1 या 2 या 3 पॉइंट दे दिए कि उनसे पास होके गया, तो उससे फायदा क्या होगा, उससे फायदा ये होगा कि ये जो पॉइंट होगा इसे अगर हम x और y की जगह पुट कर देंगे तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड बराबर आ जाएंगी। इसका मतलब ये कि अगर यहां पर मैं 6,2 पुट कर दूं तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। कैसे, x की जगह 6 डालो, 6 माइनस 4 हो गया 2, तो यहां पर आ गया 2 का स्क्वायर, प्लस y की जगह पे 2 डालो तो 2 प्लस 6 हो गया 8, 8 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 8 का स्क्वायर 64 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो इससे आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 68। बस इतना ही छोड़ देना, कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं करना, बस इतना रख दिया हमने, सही है। तो इसमें हमने यूज क्या करा कि सर्कल अगर इस पॉइंट से पास होके गया है ना, तो इसमें हम एक्स और वाई की वैल्यूज डाल सकते हैं, ठीक है। आर स्क्वायर आ गया, सेंटर आ गया, अब आ जाएगी इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। इसलिए मैंने कहा था कोई अंडर रूट वगैरह सोल्व मत करो। अब यहां क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी ना हमने यहां पे, तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस का 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 प्लस में 12y इक्वल्स टू हो गया 68। अब क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 12y, यहां तक हो गया 36
प्लस में 6 कितना होता है 42 और 10 ऐड करा 52। सो यहां पे आ गया 52 और 68 का डिफरेंस। तो ये आ जाएगा हमारा 16, तो माइनस का 16 इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 8x प्लस 12y माइनस 16 इक्वल्स टू 0। ए वाला हमारा आंसर आ गया। क्लियर? ये तो हो गया कंप्लीट मेथड जिसको आप यूज कर सकते हैं। एक छोटी सी ट्रिक समझना। देखो हमसे क्या कहा गया, एक सर्कल है हमारे पास और इसके बारे में कुछ भी XYZ हमें इक्वेशन दे दी, पर हमें इतना पता चल गया कि ये जो सर्कल है ना ये 6,2 से पास होके जाता है। अगर सर्कल किसी एक पॉइंट से पास होके जाता है और आपको पूरा सोल्व नहीं करना है, हमें तो आंसर से मतलब है, एमसीक्यूज आ रखे होंगे, तो उस सिनेरियो पर क्या करो, ये जो सर्कल है सर्कल के लिए ये पॉइंट इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब क्या है, देखो फायदा क्या होगा इससे, एक बात समझना। इसका तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो डायरेक्टली आपको मिल जाएगा, इसको रब कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो आप देखो समझो, इसको हटा दे रहा हूं। हमारे पास में ये सर्कल की इक्वेशंस हैं, ये पास होके जा रहा है 6,2 से। तो आप क्या करो, इन इक्वेशंस में 6,2 पुट कर दो, जिस केस में राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी वो आपका आंसर है। देखो x की जगह 6 डाला, ये आ गया 36, प्लस में y की जगह पे 2 डाला, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 8 इंटू 6 आ गया 48, देन 12 इंटू 2 करा, ये आ गया 24, माइनस में 16 सोल्व कर दो। सो 36 प्लस में 4 हो गया 40, 40 माइनस 48 माइनस 8 प्लस में 24 आ गया 16, 16 माइनस 16 आ गया 0। पहली इक्वेशन सेटिस्फाइड, यही हमारा आंसर। कुछ सोल्व नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। जिस पॉइंट से एक कोनिक पास होके जा रहा है, चाहे हाइपरबोला, आपका पैराबोला, एलिप्स है, सर्कल है, कोई लाइन भी है, इनफैक्ट कुछ भी पास होके जा रहा है, तो उस सिनेरियो में उस पॉइंट को सीधा पुट करो। अगर एक ही इक्वेशन में सेटिस्फाई हुआ है तो आपका आंसर आ जाएगा, और वैसे एक ही में सेटिस्फाई होगा तो ज्यादातर इससे काम आपका बन जाएगा। आप बाकियों पुट करके देख लो, आंसर मैच ही नहीं करेगा, राइट हैंड साइड 0 नहीं आएगी तो आपका आंसर नहीं बनेगा। आप चाहो तो यहाँ पे चेक भी कर सकते हो, देखो सीधा सीधा इसमें आपका क्या बन जाएगा, सेकंड वाली इक्वेशन में दोनों में ही बल्कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो 36 प्लस में 4 40 आ गया। यहाँ पे अगली वाली भी साथ साथ सोल्व कर लेते हैं, 40। नाउ 8 इंटू में 6 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ गया देखो 48, माइनस में यहाँ पे 24, माइनस में 16, इन दोनों को ऐड करा 40, 40 40 कैंसिल, 48 इक्वल्स टू 0, गलत हो रहा है। अगले वाले में 40, 6 इंटू में 6 आ जाएगा, यहाँ पे 36, प्लस में यहाँ पर आ गया 28, माइनस में 21, इन्हें सोल्व करा 4, इन्हें सोल्व करा 7, नॉट इक्वल्स टू 0, तो कोई भी आपका मैच ही नहीं करेगा, तो ए वाला आंसर। अगर तीनों मैच नहीं करते तो डी वाला आंसर। क्लियर है? आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया, द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल थ्रो 0,0 a,0 0,b। तो हमें बताना है कौन सी इक्वेशन इसे सेटिस्फाई करेगी। तो ट्रिक तो हम सीधा सीधा सीख चुके हैं, इन पॉइंट से सर्कल पास होके जा रहा है। अभी मैं आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, देखो पूरी फिगर वगैरह सब बना रखी है, सब बताऊंगा, लेकिन पहले ट्रिक सीखो, ठीक है। कॉन्सेप्ट भी सीखना, ट्रिक भी सीखना, एग्जाम में बहुत बार ट्रिक भूल भी जाते हो, और ये कोई ट्रिक नहीं है, वैसे कॉन्सेप्ट ही है। हमसे कहा गया इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इन पॉइंट से पास होके जा रही है, तो इन तीनों की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो आप इन पॉइंट्स को पुट कर दो, जैसे हमने फर्स्ट वाला पॉइंट पुट करा 0,0, तो देखो ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, पहली इक्वेशन सेटिस्फाइड। उसके बाद यहां 0 0 0 0, यहां पर 0 नहीं बना तो ये नॉट सेटिस्फाइड। यहां पे 0 0 0 0 सेटिस्फाइड, दो इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। फिर यहां 0 0 0 0 माइनस ए बी इक्वल्स टू 0, नॉट सेटिस्फाइड। अगला पॉइंट है a,0, तो x की जगह पर a पुट कर दो, तो x की जगह पे a, y की जगह पर 0, तो यहां पर हो जाएगा आपका 0, यहां पे a स्क्वायर प्लस 0 माइनस a स्क्वायर माइनस 0 प्लस में ab, ये आ गया। ये वाली इक्वेशन में तो बल्कि हम क्यों ही डाल रहे हैं, हमारे पास में इक्वेशंस तो ये दो आ रखी है ना, ये फर्स्ट और थर्ड वाली, तो इन दो पॉइंट्स को तो हटा ही दो, जो पहले ही आपकी नॉट सेटिस्फाइड हो गई हैं, उन दो को हटा दो, पहले वाले में डालो। x की जगह पर आपने a डाला तो आया a स्क्वायर, y की जगह पर 0 डाला 0, प्लस x की जगह a डाला a स्क्वायर, प्लस में y की जगह 0 डाला 0, तो देखो यहां से क्या मिला, 2a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है क्योंकि a की वैल्यू 0 नहीं दे रखी है, ये गलत हो गया। इस थर्ड वाले को देख लो, x की जगह पर a डाला a स्क्वायर, y की जगह पर 0 डाला 0, माइनस a स्क्वायर माइनस में 0 इक्वल्स टू 0। अब a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कितना हो गया 0, 0 इक्वल्स टू 0, तो c वाला हमारा आंसर आ गया। सीधा पॉइंट पुट करके देख लिया, डायरेक्ट आंसर आ गया। अब एक कॉन्सेप्ट सीखना, देखो हमारे पास में एक सर्कल है, ये 9th का कॉन्सेप्ट है, शायद आपको याद भी होगा। एक सर्कल है, ठीक, अगर मैंने उसमें एक डायमीटर बना रखा है,
ठीक है, तो डायमीटर इसे दो इक्वल हिस्सों में बांट देगा। ये सेमी सर्कल है ऊपर वाला हिस्सा और ये भी सेमी सर्कल है। ठीक, अब अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को कहीं पर ज्वाइन कर देता हूं तो ये एंगल आएगा 90 डिग्री। शायद आपको ऐसा याद आ रहा हो, एंगल इन अ सेमी सर्कल, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल या 90 डिग्री। एक सेमी सर्कल में बनने वाला एंगल 90 डिग्री होता है। ओके, ठीक है। अब अगर मान लिया एक सर्कल 3 पॉइंट से पास होके जा रहा है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, इस तरीके से सर्कल पास होके जा रहा है और मान लो कि यहां पर 90 डिग्री एंगल बन जाता है। मैंने जानबूझ के ट्राइंगल ऐसा बनाया जिसमें 90 डिग्री ना दिखे। ठीक है, देखो यहां पर क्योंकि आपको फिगर वहां पे दी नहीं होगी, आपको मैच करनी पड़ेगी, शुरू में आप फिगर ऐसी सी बनाओगे। तो देखो यहां पर मुझे दे रखा है कि 90 डिग्री एंगल है, तो 90 डिग्री एंगल तब बनेगा जब ये जो बाकी का हिस्सा होगा ना, ये वाला पार्ट, ये सेमी सर्कल हो। सेमी सर्कल मतलब ये जो लाइन है ना, ये डायमीटर बन रखी हो। अगर एक सर्कल में दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है तो ये वाले जो पॉइंट्स होंगे ये आपका डायमीटर बनाएगा और डायमीटर से फायदा ये होगा कि आपके पास सेंटर आ पाएगा। देखो यूज करके दिखाता हूं मैं आपको इस प्रॉपर्टी को। हमसे क्या कहा गया, सर्कल पास होता है 0 0 a 0 0 b से। सो 0 0 a 0 और 0 b, इन 3 पॉइंट से सर्कल पास हुआ। 0 0 का मतलब क्या हो गया, ये ओरिजिन। a, 0 का मतलब x पर तो a है और y पर 0, यानी कि पॉइंट लाई करता है x एक्सिस पर, तो a, 0 हो गया और y एक्सिस पे पॉइंट होता है जहां पे a कोऑर्डिनेट 0 हो, यानी कि 0, b। अब जरा सुनना बात को, देखो हमारे पास में अगर इस सर्कल की बात करें तो यहां पर इस ट्राइंगल को फोकस कर लो, बल्कि आप सर्कल भूल जाओ। हमारे पास में जैसे एबीसी पॉइंट है, तो यहां पे बी पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है। क्यों बन रहा है, क्योंकि आपका ओरिजिन है ना एक्स और वाई एक्सिस जहां मीट करते हैं, 90 डिग्री एंगल बनता है ना यहां पे। अब अगर एक ट्राइंगल में इस तरीके से 90 डिग्री एंगल बना, ठीक, और ये सर्कल इन तीनों पॉइंट से पास होके जाएगा। हमसे कहा तो यही है सर्कल इन 3 पॉइंट से पास होके जा रहा है, तो ये जो सामने वाली लाइन होगी ना, ये जो 90 डिग्री एंगल इस पे बनाएगी, ये लाइन आपकी डायमीटर होगी। ये लाइन डायमीटर है और अगर ये डायमीटर है तो इसका जो मिड पॉइंट होगा वो होगा सेंटर। तो अब AC का मिड पॉइंट कैसे आएगा, अगर हमारे पास में दो पॉइंट्स हैं, एक है x1 y1 और दूसरा है x2 y2, तो मिड पॉइंट कैसे आता है, मिड पॉइंट होता है x1 प्लस में x2 अपॉन में 2 और y1 प्लस में y2 अपॉन में 2। सो यहां पे मिड पॉइंट कितना आ जाएगा, 0 प्लस a बाय 2 यानी कि a अपॉन 2, b प्लस 0 बाय 2 यानी कि b बाय 2। सेंटर हमारे पास आ गया। इतना सारा एग्जाम में सोचना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट बन जाएगा a बाय 2 b बाय 2। सेंटर हमारे पास आ गया। रेडियस हमारे पास में ये वाला आ रखा होगा, ये हमारे पास रेडियस आ रखा होगा सीधा सीधा। तो रेडियस के लिए देखो ये डिस्टेंस फॉर्मूला लग सकता है इन दोनों में। डिस्टेंस फॉर्मूला ये होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी कि a अपॉन में 2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, तो b अपॉन 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस, ये रेडियस आ जाएगा। ठीक, ओ सिंप्लीफाई कर लो तो ये ऐसे आ जाएगा अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर अपॉन में 4। ये हमारे पास आ जाएगा रेडियस। अगर रेडियस आ गया तो बस आपका सर्कल की इक्वेशन बन गई। देखो सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, सेंटर, तो x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर अपॉन 4 प्लस में b स्क्वायर अपॉन में 4। बस इसका स्क्वायर ही तो हो जाएगा। अब जब इसका होल स्क्वायर खोलूंगा तो देखो क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 4, वो इस a स्क्वायर अपॉन 4 से कट जाएगा। ठीक, फिर आएगा 2 इंटू एक्स इंटू माइनस ए बाय 2, तो आ जाएगा यहां पे माइनस का ए एक्स, तो इस जगह पर आ जाएगा खाली माइनस का ए एक्स। ऐसे यहां पर आएगा वाई स्क्वायर माइनस का बी वाई, इस तरफ तो सब कट गया होगा, इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई। सो आंसर यही आया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल्स टू 0। इसमें सीखने वाला कॉन्सेप्ट क्या क्या था कि अगर कोई पॉइंट 0, a की फॉर्म का है तो ये लाई करेगा y एक्सिस पर क्योंकि x कोऑर्डिनेट 0 है। अगर कोई पॉइंट a, 0 की फॉर्म का है तो ये लाई करेगा x एक्सिस पर क्योंकि यहां पे y कोऑर्डिनेट 0 है। दूसरा, अगर एक सर्कल
सर्कल में, एक सर्कल 3 पॉइंट से पास होके जाता है और एक जगह पर 90 डिग्री एंगल बनता है, तो मतलब ये जो बचा हुआ पार्ट है ये है सेमी सर्कल और ये है आपका डायमीटर। ठीक, अगर यहां पे 90 डिग्री बनता है क्योंकि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल कंसेंट्रिक विद इतना एंड विच टचेस द वाई एक्सिस। ठीक है, एक सर्कल इसके साथ में कंसेंट्रिक है, तो सबसे पहले इसको कंपेयर कर दो 2gx से, तो इसमें क्या आ गया 2g इज इक्वल्स टू माइनस का 4, तो g आ गया माइनस का 2। अगला क्या है माइनस का 6y, तो 2fy, तो 2f कितने के इक्वल आ गया माइनस 6 के, f कितना आ गया माइनस का 3, g और f आ गया और ये y एक्सिस को टच करता है। ठीक है, अब जरा काम की बात सुनना। देखो सेंटर तो हमारे पास कितना आ जाएगा माइनस जी माइनस एफ, और माइनस जी माइनस एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2,3। अब जरा सुनना, ध्यान से समझना, मैं जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। हमारे पास में बोला यह गया कि सर्कल वाई एक्सिस को टच करता है, या तो इस तरफ टच कर रहा होगा पहले क्वाड्रेंट में, या दूसरे में, या तीसरे में, या चौथे में, इसके अलावा तो कोई तरीका नहीं हो सकता टच करने का। तो इस तरीके से सर्कल वाई एक्सिस को टच करेगा। अब इस टच करने का देखो फायदा क्या होगा, इस टच करने से हमें मिलेगा रेडियस। कैसे, देखो सेंटर हमें मिल गया 2,3, मान लो 2,3 ये हमारे पास सेंटर है, तो सेंटर कहां से मेजर करेंगे, सर्कल का जो एंड पॉइंट होगा, मतलब जो उसकी लाइन होगी वहीं से ना, यानी कि यहां से वाई एक्सिस से मेजर करेंगे। तो इस तरीके से सर्कल का सेंटर मेजर होगा ना, मतलब रेडियस मेजर होगा, और ये रेडियस किसके बराबर आएगा, जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा। देखो यहां पर ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट 2,3 कैसे बनता है, जब यहां पर 2 होता है और इस लंबाई में 3 होता है, तभी तो ये 2,3 पॉइंट आया होगा। तो ये लंबाई कितनी हो गई 2 के बराबर, यानी कि एब्सिसा एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर। अगर यहां पर हम करते तो तब भी देखो जो कुछ भी हमारे पास में सेंटर आता, ये जितनी लंबाई है रेडियस तो तब भी वही डिसाइड करती, तो वो भी एक्स कोऑर्डिनेट होता। यहां पर भी सेम सिनेरियो बनता और यहां पर भी सेम सिनेरियो बनता। इसका मतलब अगर y एक्सिस टच हो रही है, ठीक है, अगर y एक्सिस टच हो रही है और सेंटर है हमारा a, b, अगर सेंटर ए कोमा बी, तो रेडियस कितना आ जाएगा ए के बराबर। इसी तरीके से अगर एक्स एक्सिस टच हो रखी है तो उस समय पर सेंटर हमारे ए कोमा बी ही है, मान लिया सेंटर यहां पे भी लिख देता हूं, सेंटर जैसे ए कोमा बी है, तो उस समय पर आपका रेडियस कितना हो जाएगा बी के बराबर। देखो अगर मान लिया यहां पर मेरा सर्कल होता है, इसको टच करते हो, मान लो इस जगह पर, इसको ठीक से बना देता हूं, अगर मान लो सर्कल आपका टच कर रहा होता इससे, एक्स एक्सिस को टच कर रहा होता, तो ये जो हिस्सा होता, ये रेडियस को रिप्रेजेंट करता ना, ये वाला पोर्शन, तो ये रेडियस को रिप्रेजेंट करता, तो ये हमारे पास में वाई एक्सिस की लंबाई ही आती ना, यानी कि वाई कोऑर्डिनेट आता, तो ये बी के बराबर आ जाता। क्लियर है? तो अगर यहां पर हमारा सेंटर आ गया 2,3, तो रेडियस कितना आ रखा होगा 2, और अब इक्वेशन बन जाएगी एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस में यहां से आ जाएगा वाई स्क्वायर, फिर आ जाएगा यहां पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो वो पूरा खोल देते हैं, यहाँ पे 4 माइनस का 4x आ जाएगा, प्लस में 9 माइनस का 6y आ जाएगा इज इक्वल्स टू 4। तो इक्वेशन बनी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 6y, 9 4 13 माइनस 4 9, तो प्लस में आ गया 9 इक्वल्स टू 0, तो आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सो ये हो चुका है। देन आपसे कहा गया क्वेश्चन ऑफ द सर्कल, द एंड पॉइंट ऑफ वन ऑफ हुज डायमीटर आर इतना एंड इतना। एक सर्कल है जिसके एंड पॉइंट्स हमारे पास दे रखे हैं -1, -2, और यहां पे दे रखा है 4, -3। याद करो क्या इक्वेशन बताई थी जब हमारे पास में कोऑर्डिनेट्स, एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर के कोऑर्डिनेट्स हो x1 y1 x2 y2, तो इक्वेशन क्या थी x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल्स टू 0। तीन इक्वेशंस बताई थी, तो उसमें से तीसरी है बस, तो ये आ जाएगा x माइनस x1 कितना है x प्लस 1, x माइनस x2 कितना है x माइनस 4, प्लस y माइनस y1 कितना है y प्लस में 2, y माइनस y2 कितना है y प्लस में 3 इक्वल्स टू 0। सॉल्व कर लो, तो यहां पर बन जाएगा एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस 4 क्या आ गया माइनस का 4x प्लस में x, तो यहां पर सीधा माइनस 3x लिख दो, -4 प्लस y स्क्वायर, y इंटू में 3 प्लस 2 इंटू में y, तो यह आ जाएगा 5y प्लस में 6 इक्वल्स टू 0। तो फाइनली क्या बना x स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 3x प्लस में 5y प्लस में 2, यहाँ पे आपका कुछ गड़बड़ तो नहीं किया, यहाँ पे आ रहा है 2 इक्वल्स टू 0। एक बार देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देन यहाँ पे माइनस हो रहा होगा, सो वाई माइनस वाई 1, वाई माइनस में 2 प्लस हो जाता है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे माइनस आ रखा है, इस जगह पर चेंज कर लो, यहाँ पे माइनस का 2 है तो थोड़ी थोड़ी गलती हो गई होगी। सो वाई माइनस वाई 1, तो यहाँ माइनस का 2 आएगा, तो इस जगह पर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ी सी गलतियां सुधार लेते हैं इसमें। सो यहाँ पे -2 है, सो वाई स्क्वायर 3y माइनस 2y, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का y खाली, देन आ जाएगा माइनस का 6, तो यहाँ पर क्या बनेगा एक्स स्क्वायर, देन यहाँ पे आएगा हमारा y स्क्वायर, फिर माइनस का 3x आएगा, और फिर यहाँ पर आ रहा होगा आपका प्लस का y, इसको हटा लेते हैं। सो यहां पर आ जाएगा हमारे पास में एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर माइनस का 3x प्लस में y माइनस में 10 इक्वल्स टू 0। कंपेयर कर लो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सब में सेम है, माइनस का 3x तो यहां पर आ रखा है, प्लस में y माइनस 10, ऑप्शन सी हमारा आंसर। क्लियर। एक और क्वेश्चन इसी तरीके का देखो, हमसे क्या कहा गया, वन एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल, ये सर्कल है, ठीक है, इसका एक एंड पॉइंट दे रखा है, दूसरा निकालना है। एक एंड पॉइंट ये वाला मान लेते हैं 2,-3। अब जरा सुनना, देखो सर्कल का हमें इक्वेशन दे रखी है सर्कल की, तो यहां से 2gx को कंपेयर करो, आप कहोगे x वाली तो टर्म ही नहीं है, तो हम कहेंगे 0 रख लो, तो यहां से g कितना आ गया 0, देन 2fy से माइनस y इसे कंपेयर करेंगे तो 2f की वैल्यू आ गई माइनस का 1, और f कितना आ गया माइनस का 1/2, तो सेंटर कितना हो जाएगा -g, -f, तो यहाँ पे -g मतलब तो 0 ही रहेगा, और -f मतलब हो जाएगा 1/2। अब ये दूसरा एंड पॉइंट हमें निकालना है जिसे a, b मान लेते हैं, तो समझना एक डायमीटर का मिड पॉइंट ही तो सेंटर होता है, तो अगर मैं यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दूंगा तो वैलिड होगा। इन दोनों का मिड पॉइंट क्या होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला कि x1 प्लस x2 अपॉन में 2 इक्वल्स टू x होता है, और इसी तरीके से y1 प्लस y2 अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू y होता है, जहां पे x1 y1 x2 y2 एंड पॉइंट्स होते हैं। सो यहां पर आ जाएगा 2 प्लस में a अपॉन में 2, इसकी वैल्यू कितनी है 0, और यहां से आ जाएगा -3 प्लस में b अपॉन में 2, इसकी वैल्यू है 1/2। 2 और 2 तो कट गया, -3 इधर गया, 4 बन गया, b की वैल्यू 1 + 3 यानी कि 4, यहाँ पे 0 की साइड गया तो a की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2, तो दूसरा एंड पॉइंट क्या आ गया -4,2, यानी कि आंसर आ गया ऑप्शन बी। क्लियर है। सो ये वीडियो आपकी कंप्लीट हो गई है, दैट मींस सर्कल वाला टाइप आपका पूरा हो चुका है। ये कोर्सेज मैं ऑलरेडी कवर्ड अप करवा चुका हूं, कंप्लीट कोर्सेज हैं ये, प्रोबेबिलिटी, लोगैरिथम, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इन कोर्सेज को भी देख लो, कंप्लीट कवर्ड अप करवा चुका हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हो गए हैं, ठीक है। अगर आपको पसंद आएंगे ये कोर्सेज तो और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डाल दूंगा और ज्यादा ईयर्स को कवर्ड अप कर देंगे। नाउ अगर आपको मेरा हार्डवर्क पसंद आ रहा है, सो लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल, दिस विल बी ऑल फॉर मी, सो थैंक यू।